राजस्थान के सिरोही में पोसालिया गांव के रहने वाले नरेंद्र उर्फ चिंटू सिंह की हत्या हुई मई महीने 7 मई की वारदात। 2 आरोपी पकड़े गए, 9 फरार। अब आरोपी नामजद है, पुलिस की जद में नहीं आ रहे। जी हाँ, पुलिस की जद में इस इलाके में बड़ी समस्या है पाली जालोर सिरोही में कि सोशल इन्फ्लुएंस जो है उसके साथ साथ इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस से प्रभावित होते हैं अफसर। हमने गणपत सिंह मांडोली हत्याकांड में देखा, वही एक बार उसका रेप्लिका यहां सिरोही में देख रहे हैं। एक 70 साल की महिला जो कि पैरालाइज्ड हैं, उनको ब्रेन स्ट्रोक आ चुका है एक बार पहले, और वो भूख हड़ताल पे बैठती है। आधी रात को पुलिस पहुंचती है, बिना किसी नोटिस उठा के अस्पताल में भर्ती करवा देती है। यहां एक्टिवनेस नजर आती है, लेकिन अगर अपराधी आरोपी नामजद हैं तो पकड़ क्यों नहीं पा रही? यह जो प्रदर्शन है ये न्याय की मांग तो परिवार की ओर से है, लेकिन इसे एक समग्र रूप में देखा जाए तो ये पुलिस का फेल्योर का एक उदाहरण नजर आता है, जो पहले हमें गणपत सिंह हत्याकांड जालोर में दिखा और अब चिंटू सिंह हत्याकांड सिरोही के पोसालिया वाले मामले में, जो शिवगंज इलाके का मामला है। यहाँ संयम लोढ़ा भी पहुंचे, जो बुजुर्ग माँ हैं सुंदर कंवर, उनसे मुलाकात की है। हमारे परिजनों से भी फोन पे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि वो बार बार आश्वासनों के चलते, जैसे पहले उन्होंने शव का अंतिम संस्कार करने से रोकने की कोशिश की तो लोगों ने समझाया कि एकदम हथेली पे चीजें नहीं होती, क्योंकि ये इलाका तो मोताणा के लिए बड़ा फेमस रहा है, आदिवासी बेल्ट जो है। लेकिन एक सभ्य व्यवस्था के तहत उन्होंने अंतिम संस्कार किया। फिर तारीख पे तारीख उसी तरह मिलती गई जैसे गणपत सिंह हत्याकांड में मिली। 3 बहनें, 2 भाई और मृतक की मां समेत परिजन धरने पे बैठ गए। फिर भूख हड़ताल शुरू कर दी, और अब आजकल सिस्टम को भूख हड़ताल से ज्यादा डर लग रहा है, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे सिरोही में। डबल इंजन की सरकार जो है उसका दम हाँफ जाता है किसी भूख हड़ताल, किसी गांधीवादी तरीके को देख के। हालांकि सेहत की बात है, यहाँ जो बुजुर्ग महिला है वो अपने बेटे की मौत का न्याय मांग रही हैं, और इस मांग को लेके वो जो भूख हड़ताल कर रही हैं, ऐसे में उनको करनी पड़ रही है बड़ी बात, क्योंकि पुलिस और प्रशासन के लोग भी अगर किसी के पीछे कोई भीड़ का लवाजमा नहीं है, नेता का पावर नहीं है, धन का प्रभाव नहीं है, तो उनके लिए ये चीजें इत्यादि में आती है, यानी वो इंपॉर्टेंस नहीं देते फर्स्ट पर्सन में। यह ट्रेंड देखने को मिला है लगातार कि आम व्यक्ति अगर मारा गया है, सामने कुछ खास होने का वजन ज्यादा है, तो उस वजन की ओर न्याय का तराजू झुक जाता है या झुका दिया जाता है। ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। ऐसे में 2 आरोपी अपराधी गिरफ्तार हैं, दूसरों का गिरफ्तार नहीं होने पे सवाल उठाते हुए परिजन धरने पे बैठे हैं। लेकिन अब इसमें सत्ता पक्ष के लोग कहीं नजर नहीं आ रहे। प्रतिपक्ष के लोगों में संयम लोढ़ा पहुंचे हैं, उन्होंने मृतक की जो मां हैं उनसे बात की है, खासी देर बात हुई है। हत्या के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं है कि एक्चुअल क्या रहा, वजह क्या रही, और हत्या बड़ी बर्बर तरीके से की गई, और इसमें कई और भी कड़ियां हैं जिन पे खुलासा होना बनता है। और चूंकि वही मैं अक्सर कहता हूं कि आप अगर लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की बात करते हैं, लोगों को जीवन जीने का अधिकार देते हैं, तो जीवन जीने का अधिकार सिर्फ सांस का लेना या सांस का छोड़ देना नहीं है। जीवन जीने का अधिकार गरिमापूर्ण जीवन जीना है। गरिमा तो सुनिश्चित नहीं हो रही, और पुलिस का जो अंदाज रहा रात में, आप वीडियो देखिए किस तरह से परिजनों को उठा के ले गए। हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। अरे भाई आप बात मत करो, आप कोई चीज नहीं, ये खुद मना बोल रहे हैं। इनको हटाओ, श्यामा जी लो। अरे ये इनको हटाओ, इनको हटाना पीछे। आप वीडियो बनाओ सर, ये गलत है, ये भी गलत है, ये सर धक्का मुक्की कर रहा है, ये भी गलत है, ये भी सर गलत है सर। क्या ऐसे डर रहे हो? क्या सिपाही हो क्या हो? ये जबरदस्ती लेके जा रहे हैं इनको। नहीं, किसको क्या बोल रहे हैं आप?
इसको क्या बोल रहे सर? बैठ जाओ नहीं, बैठ जाओ, हम बैठ जाएंगे, हाँ बैठ जाएंगे सर, बैठ जाओ तो क्या मत करो सर, मन जीवन क्या क्यों नहीं करना भाई, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, बस ये है, ऐसे करो बिखरा अच्छा नहीं लगेगा। हाँ ये देखो ये सब ये सब आ रहा है सब, ये बाद में जबरदस्ती अरे हाथ मत खींचो, नीचे से लोगों ये सब ये बयान गलत कर रहे हैं, ये सब लेके उठा के चले गए यहाँ से, अभी ये सब धक्का दिया। तो आपने देखा कि सिरोही वाले मामले में किस तरह से परिजनों को रात को उठाया गया, विरोध प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन सुनी नहीं गई। यहाँ संयम लोढ़ा पहुंचे, उन्होंने भी अपनी बात कही। हमारे साथी विशाल खंडेलवाल ने उनसे बात की, क्या कुछ कहा संयम लोढ़ा ने, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं थिंक 360। इस वक्त हमारे साथ सिरोही के पूर्व एमएलए संयम जी, उनसे जानते हैं कल रात को जो घटना हुई उसके बारे में। सर, परिवार का लगातार आरोप है कि पुलिस ने जिस तरीके से इनकी माताजी को लेकर आए उसके कारण बीपी बढ़ा है। सर, आप इस पर क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है कि जो कोसालिया हत्याकांड में दिवंगत हुए हैं नरेंद्र सिंह जी, उनकी माताजी सुंदर कंवर जी से मैं अभी मिला था। उनको पहले भी ब्रेन स्ट्रोक आया हुआ है और उस कारण से उनके एक हाथ और एक पैर में लकवे की समस्या हो गई, और अब भी ये अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठ जाने से और वो दवाइयाँ वगैरह नहीं लेने से बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और अभी भी इन्होंने दवाई नहीं ली यहाँ पर, और ये डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन के ज़रिए वो उनको प्रोवाइड किया उनकी बॉडी को। तो उम्र भी है और स्वास्थ्य संबंधी कठिनाई भी है, और पुलिस को ऐसे मामले में जब इतनी वृद्ध महिला एक ऐसे मुद्दे को लेकर बैठी हुई है जो उनके बच्चे से जुड़ा हुआ है, तो बातचीत करके समझाइश करके डॉक्टर साहब के माध्यम से बात करके फिर हॉस्पिटल में लाना चाहिए था। इस तरह का दुर्व्यवहार करना बहुत गलत है, और जिस ढंग से उठाया है, उनके चोटें भी आई है, वो ऐसा बता रही है। तो पुलिस की ये कार्रवाई जो है वो बहुत शर्मनाक है। उनको एक मानवीय आचरण रखना चाहिए ऐसे मामलों में। सर, हम जब रात को पहुंचे थे इस घटना के बाद, एक्शन के बाद, तब भी हमने वहाँ के परिवार से बात की। उनकी चूड़ियाँ टूटी है, राजपूत परिवार की जो महिला है, कपड़े फटे, कई घाव आए। तो सर, क्या पुलिस को ऐसा प्रोटोकॉल दिया जाता है कि इस तरीके से बर्बरतापूर्ण आप इस तरीके से अनशन को खत्म करने का इस तरीके का प्रावधान है सर? ये समझ की कमी है। हम जब लोगों को अपना समझ के बात करेंगे, या उन माताजी में जब अपनी माँ को देखेंगे, तो हमें अपना बिहेवियर कैसे करना वो समझ में आएगा। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि ट्रेनिंग का अभाव है इस तरह के मामलों में, कैसे हैंडल करना चाहिए नागरिकों को, और उस अभाव के कारण ये महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, चोटें आई, माताजी को भी चोट आई। गलत है ये। सर, परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस के लोग इनसे मिले हुए आला अफसर है कई, वो भी उनके साथ आरोपियों के साथ बैठते, इस तरह का परिवार आरोप लगा रहा है, इसीलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2 को गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया कार्रवाई को। तो आपको सर क्या लगता है, सच में सर? नहीं, कार्रवाई तो ये लगातार समाज इस मामले में भूमिका निभा रहा था, पर कल मुझे इनकी बहन के लड़के ने फ़ोन किया था, विक्रम सिंह जी ने। तो मैं जयपुर था, तो मैंने उनको कहा था कि मैं आज मिलूँगा। आज 10 बजे मेरा धरना स्थल पर उनसे मिलने का था, लेकिन पुलिस ने रात को ही उठा दिया इनको। तो एसपी साहब से बात करके ये सुनिश्चित करेंगे कि जल्दी से जल्दी बाकी के अपराधी पकड़े जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे पूर्व एमएलए संयम जी, जिन्होंने बताया कि जल्द से जल्द एसपी से बात करके जो आरोपी है उन पर कार्रवाई की जाएगी, और जितना मदद हो सकेगा इस परिवार को करेंगे। आप इसी तरह थिंक 360 को देखते रहिए, हम आप तक पल पल की खबर पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया। तो देखा, यहाँ अब मामले में कहेंगे पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन कोई तो आवाज उठाए। ये आवाज उठाने की कोशिश है। प्रशासन और पुलिस की ओर से अपराधी कब तक गिरफ्तार होंगे, ये देखे जाने वाली बात है। परिजन कब तक धरने और भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे, यह भी देखे जाने वाली बात है। बुजुर्ग माँ जो हैं, उनकी सुरक्षा में पुलिस लगातार तैनात है। तमाम चीजें हैं, बड़ी संख्या में पुलिस की एक्सरसाइज तो हो ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। भागदौड़ में कोई कमी नहीं है, लेकिन भागदौड़ नतीजे तक कब पहुंचेगी, स्मित हास्य की बात नहीं है। बात बड़ी गंभीर है कि आखिर कब तक ये श्रृंखलाएं चलती रहेंगी कि एक मर्डर जैसे अपराध के लिए अपराधी नामजद होने के बावजूद पकड़ में नहीं आते। इसके पीछे आपको क्या कारण लगते हैं, हमें कमेंट करके बताएं।
और लाइक शेयर करके थिंक 360 को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपकी आवाज़ लगातार उठाते रहें। धन्यवाद।